नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्वितीय भाव में यदि कुंडली के द्वितीय भाव में यदि सूर्य हो तो फिर क्या होता है। हर भाव में सूर्य अपना अलग अलग फल देता है। और दूसरी बात ये भी बात कि 12 भाव में यानी जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव इत्यादि में कैसे किस ग्रह के साथ किस ग्रह की दृष्टि से सूर्य युक्त है, अपने मित्र के घर में है कि नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो वैदिक ज्योतिष में दूसरे घर को संपत्ति, जिसे तनु से घर कुंडली के प्रथम का जो भाव होता है उसे शरीर का विचार किया जाता है। प्रथमतः पहली बार धन यानी द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है। तो यह उन सभी भौतिक वस्तुओं का कारक होता है जिन्हें हम पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ तक कि दूसरा भाव हमें अप्रत्यक्ष पहलू को भी दर्शाता है कि हम अपने छोटे भाई बहन अन्य नज़दीकी जो रिश्ते हैं, प्रिय लोगों से कैसे संबंध रखते हैं। ऐसे में यदि सबसे महत्वपूर्ण यह सूर्य हमारी कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित है तो यह जीवन के उपयुक्त क्षेत्रों में प्रमुखता को भी जो है प्रमुखता से प्रभावित करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सूर्य जो है द्वितीय भाव में जिन जिन चीज़ों की गणना की जाती है, जैसे धन की, पारिवारिक रिश्ते की इत्यादि, उन सबको ये प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह बैठा, यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है तो उन चीज़ों को प्रभावित करेगा। बुध द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो उन चीज़ों को प्रभावित करेगा। शुक्र बैठा हुआ है तो उन चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। इस प्रकार के लोगों के जीवन में प्रभुत्वता अधिभावी होता है। वे प्रभुत्व पाना चाहते हैं या अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं हर क्षेत्र में और हर जगह। तो दूसरे घर में स्थित सूर्य से प्रभावित क्षेत्र जो हैं वो कुछ खास है, जैसे धन एवं समृद्धि, स्वास्थ्य एवं भलाई, व्यावसायिक योग्यताएं, सार्वजनिक एवं सामाजिक छवि और उद्देश्य, महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं, ये सबको आपको हमको सबको प्रभावित करती हैं। और सूर्य इन चीज़ों को और यदि ये सब सारी चीज़ें जो है सूर्य से हमको देखनी चाहिए या कहनी चाहिए। जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है वे बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत होता है। उनके उच्च नैतिक गुण उन्हें लोकप्रिय और सबके लाडले बनाते हैं। और सब लोग उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति समाज में अगर आपको मिले जो बहुत महत्वाकांक्षी हो, बहुत अच्छी सोच रखता हो, तो सीधी सी बात है आप या हर कोई व्यक्ति चाहेगा ऐसे लोगों के साथ रहना या उनसे संबंध बनाना। वे बहुत ही जिम्मेदार और अच्छी तर्क शक्ति रखते हैं। तर्क बहुत वे अच्छी तरीके से कर लेते हैं कोई भी विषय वस्तु को, जिसके कारण दूसरे लोगों का उन पर पूरा भरोसा होता है। और इसके अलावा जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में स्थित होता है वे मूल्यों के साथ साथ धन दौलत से परिपूर्ण होते हैं। और वे खुद दूसरे के लिए एक सपने जैसे होते हैं। और उनकी संपत्तियां, समृद्धियां और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं। यही आत्मविश्वास उन्हें एक शानदार करियर बनाने में मदद करता है। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो आप भी ज़रूर चाहेंगे उसके साथ रहना, उसके गुणों को अपनाना। ये सब सारी चीज़ें हैं। और गहराई और निरंतरता के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं, गंभीर होते हैं वे कभी खोखली बातें नहीं करते। दूसरा चीज़, वे कला प्रकृति में अधिक विश्वास रखते हैं। वे सौंदर्य एवं सुंदरता पसंद करते हैं। वे ऐसी वस्तुओं को हासिल करना चाहते हैं जो उनके व्यक्तित्व में गुणवत्ता लाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें हैं जैसे दोस्त और परिजन भी उनके इस विचार का स्वागत करते हैं और वे मित्र अधिक बनाते हैं। और वे मित्र विश्वासी बहुत होते हैं, यानी वे जिससे भी मित्र बनाएंगे वो विश्वासी बहुत ज़्यादा रहेगा। और वे अक्सर बौद्धिक चर्चाओं में
रहते हैं या भाग लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं द्वितीय भाव में स्थित सूर्य के सकारात्मक लक्षण या प्रभाव। अब नकारात्मक लक्षण क्या हो गया? द्वितीय भाव में यदि सूर्य रहेगा तो जिन जातकों की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य स्थित हो तो उससे कुछ नकारात्मक चीज़ें भी जो है हमको कहनी चाहिए या होती हैं। उन्हें वित्त के बारे में सावधान रहना चाहिए, धन दौलत के बारे में लेकर के सावधान रहना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव से धन का ही विचार किया जाता है। उन्हें अत्यधिक भौतिक संपत्ति खरीदनी और अर्जित नहीं करनी चाहिए। और विशेष रूप से महंगी सुंदर वस्तुएं सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उस वस्तु को हासिल कर पाएँ जो हमें अच्छी लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी जो है उनको विश्वास करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति वाले जातक किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जो कई बार कई स्थितियों में महंगी भी पड़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करे या वो उस कार्य को करने के लिए उत्सुक है तो उसका परिणाम सुखद होगा। दुखद भी हो सकता है या कुछ खराब भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में उनके द्वितीय भाव में सूर्य स्थित होता है, वे हमेशा सुरक्षित और बच कर रहना चाहते हैं, यानी सेफ मोड में रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई खतरा या परेशानी उनके जीवन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन इतनी अत्यधिक सुरक्षात्मक जो है वो भावना भी अच्छी नहीं होती। कोई व्यक्ति चाहे कि जीवन में हमें कोई स्ट्रेस ना हो या हमें परेशानी ना हो या फिर हमें कोई कष्ट ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, इसको सभी जानते हैं। उन्हें हर समय सुरक्षात्मक दायरे में नहीं रहना चाहिए या ये किसी व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक बन सकता है। अगर हम सेफ मोड में रहेंगे, लाइफ के सेफ मोड में रहेंगे, चाहेंगे कि हमें कोई परेशानी ना हो या हम सुरक्षित रहें या फिर हमें समाज में जो ख़राब चीज़ें हैं वे हमें छू ना पावें, बुरे लोग हमारे साथ ना रहें, तो ऐसी भावना जिसके साथ रहती है वो शायद ही समाज में या जहाँ वो रहता है वहाँ वो ऊंचा उठ पाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो द्वितीय भाव में सूर्य यदि हो तो उसके सकारात्मक लक्षण, और द्वितीय भाव में सूर्य यदि हो उसके नकारात्मक लक्षण क्या क्या है ये हम आपको बता चुके हैं, और इस पर भी प्रकाश भी डाला गया है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका निष्कर्ष यही है कि एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति व्यक्ति को अपेक्षाकृत रिश्तों और धन की दृष्टि से संपन्न बनाती है, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले अत्यधिक उत्साही और अपव्ययी ना बने। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये द्वितीय भाव में सूर्य कैसा रहेगा, क्या इसके सकारात्मक लक्षण हैं, क्या इसके नकारात्मक लक्षण हैं, निष्कर्ष भी हमने आपको बता दिया। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे ज्योतिष के एक नए विषय वस्तु के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।